नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवीडी मोस्ट। एपिसोड आ गया है एकदम अंतिम, यानी सियाराम सीरियल का यह अंतिम एपिसोड। इस सीरीज को हमने काफी लंबे समय तक खींचा और आज हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी है। आज वो स्थिति आ गई है कि सीरीज के एकदम अंतिम एपिसोड पर हम खड़े। इसीलिए अचीवमेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से रुकावटें हम लोगों के पास आई, बीच में ऐसा लगा कि ये एपिसोड यही रोक देना पड़ेगा, ये चैनल यही रोक देना पड़ेगा, अब ना हो पाएगा हमसे यूट्यूब बहुत हिम्मत बांध के चल। हाँ, क्योंकि चीजें क्या है ना, आपके साथ परिवार है। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी माताश्री है, मेरी बच्ची है, इसके साथ मेरी नौकरी भी है, नौकरी के साथ मेरी एक और छोटा सा काम है वो भी है, उसके साथ एक और छोटा सा काम है वो भी है। इन सबको मैनेज करने में आपको 24 घंटे ही, और उसी 24 घंटे में आप लोगों के साथ भी मुझे 1 घंटा बिताना है। और हम लोग भी मनुष्य हैं, समय कभी कभी हार जाते हैं कि हाँ, जो कुछ क्षण मिल रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते, विश्राम कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि समय उस कगार पे हमको ले जा करके छोड़ देता है कि हमारे पास समय तो होता है, लेकिन अवस्था नहीं बचती उस समय को इस्तेमाल करने की। हाँ, ये क्षण जो है परिवार में ही दे देते। इस एपिसोड से हमने एक चीज और भी सीखा कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो तो सुझा, यानी आप करते रहे, एक ना एक दिन तो पूरा होगा ही। टास्क ही तो है, और क्या है। ये 306 एपिसोड थे, 306 एपिसोड हमको बिताने थे, आपके साथ देखने थे। पूरा हुआ, आपने भी पूरा सहयोग दिया कि किस तरीके से ये 306 एपिसोड पूरे हो पाए। 306/2 यानी 612 एपिसोड आपने हमारे साथ बिताए। तो जिसने हमारे साथ सियाराम की जर्नी की उसको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद भी जो हमारे साथ महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। एक ये हम ही लोग हैं जो पहले महाभारत लेके आए थे, फिर रामायण लेके आ रहे हैं। नहीं तो हुआ तो रामायण पहले था और महाभारत भी। चलिए कोई नहीं, जैसा भी हुआ। अब इसके साथ पहले एपिसोड शुरू करते हैं, बाकी की बातें एपिसोड के बाद में फिलहाल करते हैं। एपिसोड नंबर 306 का अंतिम पार्ट 2।
काल चक्र की नियमित गति है, स्वयं महाप्रभु की सहमति है। नारायण से नर की लीला, नर से नारायण का चोला। तू अनादि तेरो रूप अनंता, जय परमेश्वर जय भगवंता। प्रभु, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आइए धाम की ओर प्रस्थान करें। तुम्हें इस संसार के प्राणियों में धर्म के प्रति आस्था और सत्य के प्रति निष्ठा को बनाए रखना होगा। इस संसार में अब से यही तुम्हारा मूल उद्देश्य होगा हनुमान। मुझे प्रभु श्री राम की अनन्य प्रजा को प्रभु वियोग के महान दुख से उबारना होगा। शांत हो जाइए श्री राम के भक्तों। शांत हो जाइए अयोध्या वासियों, शांत हो जाइए। इस समस्त घटना चक्र का कारण मैं हूं। मेरी संकीर्ण मानसिकता और दूषित विचार के कारण ये सब हुआ। इसका दंड मुझे मिलना चाहिए था। मुझे माता सीता और प्रभु राम ने मुझे क्षमा कर दिया और वे स्वयं ये संसार छोड़कर चले गए। मैं शांत रहूं तो कैसे? माता सीता और प्रभु राम के विरह को सहन करूं तो कैसे? पर प्रभु श्री राम और माता सीता किसी को छोड़कर नहीं गए हैं बतरा। वो तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करते। यह तो हमारे हृदय की संकीर्णता है भद्रा, जो प्रभु श्री राम और माता सीता को अपने समीप ना पाकर व्यतीत हो जाते। किंतु प्रभु श्री राम और माता सीता की माया का मर्म कुछ दूसरा ही है बता। वह मात्र हमारे हृदय में ही नहीं, अपितु संसार के सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। यदि हम उनके दर्शन करना चाहते हैं तो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में वो दिखाई देंगे। संपूर्ण जगत सिया राम के मंगल रूप में अनादि काल से विहार कर रहा है। और आगे भी अनादि काल तक विहार करता रहेगा। यदि अब भी आप सबको विश्वास नहीं है कि वो हमारे साथ है, तो मैं आप सबको उनके दर्शन कराऊंगा। जय
जय श्री राम। जहाँ भजई मन वहीं मिले श्री प्रभु रघुनायक भक्त हितैषी। प्रभु श्री राम बसई कण कण में दर्शन पाई हो क्षण प्रतिक्षण में। जय श्री राम। हृदय में राम और सिया विराजे दिव्य मनोहर रूप अति साजे। जय श्री राम जय जय वैदेही निरखे प्रजा अति रूप स्नेही। संसार में जिनके हृदय प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का भाव निरंतर बना रहेगा, उनके हृदय में सदैव बसेंगे सिया राम सिया राम सिया राम। खत्म हो गए सारे एपिसोड सिया के राम। बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ ऐसी चीजें जानने को मिली जो हो सकता है हमारे आने वाले गत भविष्य में हमें बहुत फायदा, बहुत काम की चीज। कि किस प्रकार से प्रत्येक कार्य करने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि कौन सा धर्म संगत है और कौन सा धर्म संगत नहीं है। विचार किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। हमारे विचार हमारे घर की जिम्मेदारियों के प्रति आ सकते हैं। हम जो कर्तव्य, जो कार्य कर रहे हैं, जिससे धनोपार्जन कर रहे हैं, उसके प्रति भी आ सकते हैं। लेकिन कभी भी हमें विचारों में सामंजस्य अगर प्राप्त करना हो तो हमें किस प्रकार से धर्म को हमेशा सर्वोपरि मान के चलना चाहिए। तभी हम इस संसार में एक सच्चे व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। जिस कार्य से किसी की हानि हो रही हो, किसी को कष्ट हो रहा हो, वो कार्य ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, भगवान हनुमान का ये दृश्य जब भी किसी सीरीज में दिखाया जाता है, बहुत जब भी दिखाया जाता अकल्पनीय, है, एक आत्मविभोर कर देता है। बहुत ही अकल्पनीय दृश्य है। दिव्य सीना खोल के दिखाया तुमको बजरंगबली की तरह, वो वाला हिसाब किताब। लेकिन यहाँ पे इस सीरीज में इसको कुछ अलग ही अलग तरीके से जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने उनको ये चीज बोली थी कि आप आस्था मत किसी की टूटने दीजिएगा, और उन्होंने आस्था को बनाने के लिए, आस्था का विश्वास किसी के ऊपर से, किसी के मन से आस्था ना जा पाए, ना विघटन ना होने पाए। जिस प्रकार से अयोध्यावासी एकदम टूट गए थे, दुख में जा रहे तो गए। हाँ, अब तो मेरे राम तो गए। लेकिन हाँ यार, वो वाला दृश्य बहुत अच्छा लगा जब भरत और शत्रुघ्न जी नीचे गए, उसके बाद वो एक शंख बने, एक चक्र बने। बेहतरीन सीन, मजा आया उस सीन में। मतलब किस प्रकार से अपने ही चार, अपने आसन को एक रूप दिया, अपने शंख को एक रूप दिया, अपने चक्र को एक रूप दिया।
और स्वयं को एक रूप। लेकिन हाँ, इस सीरीज में एक चीज अधूरी रह गई, वो लक्ष्मण जी वाला प्रकरण जो है वो अयोध्या में ज्ञात नहीं कराया गया, मतलब किसी को जानकारी नहीं हुई, ऐसा हमें दिखाया भी नहीं गया। हाँ, थोड़ा किस सा प्रकार से शेषनाग, हाँ, यहाँ पे थोड़ा शेषनाग वाला सीन यहाँ दिखा एक देते किया तो जा मजा सकता था कि वो शेषनाग की तरह बीच में बैठे हाँ। इंतजार कर रहे हैं, मैं भी हूँ, ऐसा करके जिस प्रकार से अच्छा लगता है। माता सीता प्रकट हुई कि आइए, चले अब बताओ कब से इंतजार कर रही थी, मतलब चले बेहतरीन अपने दृश्य था, बैठो। वो अनएक्सेप्टेड था, कि अनएक्सपेक्टेड, सॉरी एक्सेप्टेड तो था, एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अच्छा, क्या ये एपिसोड पे हम बात छोड़ते हैं, बात करते हैं शुरू से, शुरुआत करते हैं। इतना समय तो होगा आपके पास, आज बोला कि किस प्रकार से हमने शनि एपिसोड को मध्य में रोका, और उसके रोकने का कारण ये था कि क्योंकि हमें एपिसोड प्राप्त ही नहीं हो पा रहे, या क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पे ही ब्लॉक हो गए, तो हमें ये डर था कि हम कहीं और से अदर साइड से उसको अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो एक वीडियोस ब्लॉक होने का दो तीन चीजें थी। एक तो वीडियो बगिंग के साथ वो कॉपीराइट के ढेर सारे बड़ी डिस्क्लेमर्स। चीज है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने अपना वक्त दिया हो, अपनी मेहनत दी हो, उस 2 साल 3 साल उस पर एफर्ट किया हो, उसके बाद थोड़ा डर तो लगता है कि हाँ कोई ऐसी चीज ना डाल दी जाए वीडियो में कि हमारा चैनल ही मेहनत चला जाए। फिर हम लोगों ने प्रकरण शुरू किया सिया के राम जब शुरू किया तो प्रकरण बहुत ही प्यारा निकला। किस तरीके से दशरथ जी का वो समय दिखाया गया, किस तरीके से प्रभु श्री राम जी बाल्यावस्था में दिखाया गया, किस तरीके से माता सीता के प्रकरण को दिखाया गया। राजा दशरथ वाली बीजीएम थी ना, हाँ, वो जो जनकपुरी की बीजीएम थी, वो जो जंगलों में जाकर के वो छोटी छोटी कन्याएं खेलती थी, जो मुझे वो कराने वाली सीन जो आता था ना राजा दशरथ को सपने में, हाँ, वो बीजीएम बहुत ही तगड़ी। वो किस तरीके से जंगलों में वो छोटी छोटी कन्याएं जाके खेलती थी, किस तरीके से दशरथ जी के घर में बालक हुए, किस तरीके से उनके घर में सारी खुशियां मनाई गई, किस तरीके से उनके मन में वो स्वप्न बार बार आता रहा, और किस तरीके से वो तीर वाला प्रकरण दिखाया, किस तरीके से रानी कैकेयी ने वो वचन माने अपने, और किस तरीके से रानी कैकेयी का वो ड्रामेटिक चेंज सडन चेंज, मतलब वो वेशभूषा उस तरीके से उन्होंने बोला, और जिस तरीके से उन्होंने बोला वो तो लग ही रहा था कि नियति ही उनसे ये कार्य करवाए। प्रभु श्री राम जी ने जो अंतिम बार अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री मुझे जाना ही पड़ेगा, और राजा दशरथ ने बारंबार कहा मत जाओ राम, मत जाओ राम। किस तरीके से प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या वासियों को अपने साथ ले जाने से मना किया, लेकिन वो माने नहीं, और किस तरीके से उनको प्रेमवश धोखा देकर, हाँ प्रेमवश, ऐसा धोखा किसी ने दिया हो तो प्रभु श्री राम ही दे सकते, छलवश उनको धोखा दे करके उनको छोड़ करके खुद सरयू पार किया। एक 14 साल की तपस्या, कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी ने कितना त्याग दिया, उस 14 साल की छोड़ी, लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा योग, किस तरीके से लक्ष्मण जी ने अपने हाथ को उनका एक शस्त्र बना, उनके पीछे उनकी धर्म पत्नी देवी उर्मिला का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने 14 वर्षों तक अपनी निद्रा अवस्था में ही चली गई और उनकी निद्रा एक साथ। किस तरीके से हमने देखा कि रावण का प्रकरण सडन एंटर किया, किस तरीके से रावण की पूरी गैंग सडन एंटर की, और एक एक करके सबका सफाया करते हुए प्रभु श्री राम जी लंका तक पहुंचे, एक पुल बनाया उन्होंने। कुंभकर्ण वाला सीन बहुत अच्छा लगा मुझे, जब वो उनको ज्ञात होता है, मैं तो उनको धारपाल था, तो उनको बड़ा प्यारा लगा कि भाई नहीं, अगर मैं हाथ जोड़ लूंगा तो ये मारेंगे नहीं मुझे, और मुझे जो है सियोनी से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो देखिए, एक बात समझिए, किस तरीके से सारे प्रकरण एक एक करके जब आप याद करेंगे तो आपको सीक्वेंस दर सीक्वेंस सब कुछ याद आता है। यही इस एपिसोड की खासियत है, यही इस सीरियल की खासियत है कि साल भर से ऊपर का प्रकरण हो गया, साल भर के आसपास का प्रकरण हो गया। सीरीज में आपको सच में बताऊं तो दोहे वाली जो बीजीएम बजती है ना, वो बड़ी अच्छी, वो पूरे इमोशन को बांध देती है। इस सीरियल में बस एक ही चीज खराब लगा, वो है खराब वीएफएक्स थोड़ा डाउन था। अभी देखिए, ये जो अभी नदी वाला प्रकरण था, इसको ओरिजिनल दिखा सकते थे, जिस प्रकार से वो वीएफएक्स डाउन कर रहे थे ना, कुछ इफेक्ट ही नहीं पता चला। हमें हर बार महाभारत को कंपेयर क्यों करना पड़ा, क्योंकि महाभारत जगह पे जाकर के बनाई, वहां पे जा करके समुद्र में कैसे जल लिए, कैसे अर्पण किया, कैसे युद्ध बहुत हुआ, बड़ा उन्होंने वो सेटअप कर दिया एकदम, मतलब। और यहाँ पे जब वो वीएफएक्स के तौर पे दिखा रहे हैं, वो भी प्रॉपर ना दिखे, डिसअपॉइंटमेंट होता है। छोटी छोटी चीजें वीएफएक्स में ना दिखा पाए तो कुछ, और यहाँ पे तो वीएफएक्स देना ही नहीं था, यहाँ तो ओरिजिनल देना था। क्या लास्ट सीन था। चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को और इस करने सीरियल से पहले हमारे साथ कहिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, हनुमान की जय। जय। राधे।